पुल है तो टूटेगा ही, सड़क है तो धंसेगी ही, पेपर है तो लीक होगा ही, आदमी है तो मरेगा ही, अमीर है तो कमाएगा ही, शिक्षित है तो बेरोजगार रहेगा ही, यही है मोदी की गारंटी। नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बता देते हैं कि आपातकाल आपको याद होगा, इमरजेंसी आपको याद होगी कि इंदिरा गांधी की तरफ से जो देश में इमरजेंसी लगाई गई थी उसके विरुद्ध में जेपी आंदोलन निकला था। और जेपी आंदोलन के हिस्सा थे लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और रेल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और लालू यादव ने कहा है कि इंदिरा गांधी ने भले ही इमरजेंसी लगाया, भले ही हम लोग जेपी आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन जेल में हम गए, लेकिन हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, हमें राष्ट्रद्रोही या फिर देशद्रोही नहीं कहा गया। देखिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। क्या कहिएगा, लालू प्रसाद यादव का बयान आया है कि भले ही हम जेल गए थे, लेकिन हमारे साथ इंदिरा गांधी ने कोई दुर्व्यवहार नहीं किया था। लालू यादव सत्ता की मोह में ये भूल गए हैं इमरजेंसी को, कितनी यातनाएं, कितनी त्रानें जो ऐसे दी गई थी, किस प्रकार का व्यवहार किया गया था, किस प्रकार से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई थी। और एक, अगर 47 से पहले लोगों ने जो ऐसे देश को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, तो दूसरा एक आर्थिक आज़ादी के लिए और एकाधिकार, एक परिवार का एक छत्र राज और निरंकुश शासन सत्ता के खिलाफ भी जो ऐसे एकजुट होकर करके देश के लोगों ने एक लड़ाई लड़ा था, एक बड़ा परिवर्तन किया था। लालू यादव भी उसमें थे। लालू यादव जेल गए थे, मीसा में डीआरए में उनको बंद किया गया था, लेकिन उन यातनाओं को भूल गए, इसलिए कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई थी, नागरिक अधिकारों का हनन किया गया था, प्रेस मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वो काला अध्याय था, काला दिन, उसको आज भी लोग याद कर रहे हैं। अब कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सकती है उस इमरजेंसी को लगाने का, आपातकाल लाने का, इसलिए कि उसका नतीजा उस सरकार को मिला था कि किस प्रकार से लोगों ने जो है से उनको नकारने का काम किया था। और सब जो लड़ने वाले थे आज भी जो है से उन लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर करके आज भी उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, उस आपातकाल को, कि काश वो आपातकाल की स्थिति देश के अंदर में फिर से दोबारा नहीं आए। लेकिन लालू यादव जैसे लोग जो सत्ता के मोह पास में, कुर्सी के लिए, परिवार को स्थापित करने के लिए वो सारे चीज़ों को भूल गए हैं। इनके लिए कुर्सी प्यारा हो गया है, इनके लिए जो है से लोकतंत्र प्यारा नहीं है, संविधान प्यारा नहीं है। संविधान की जिन लोगों ने धज्जियां उड़ाई थी, आज उन्हीं के साथ खड़े होकर करके गलवैयां डाल करके उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उस इमरजेंसी को सही ठहराने का काम कर रहे हैं। तो ये देश और देश की जनता उनको कभी माफ नहीं करने वाली है। देखिए प्रेम रंजन जी, राजद नेता की तरफ से बयान आ रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं को और खास करके डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लालू फोबिया है, यानी कि लालू प्रसाद यादव का नाम लेते नहीं है तो उनका खाना पचता नहीं है। फोबिया है आप लोग को? ये तो जो है से विपक्ष के लोगों से पूछिए ना, आरजेडी के लोगों से पूछिए कि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी, इसके अलावा उनके पास कुछ है ही नहीं, कोई जो है से कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक ही है, मोदी को रोको, मोदी को हटाओ, मोदी के खिलाफ उनके कामों को जो है से गलत ठहराओ, यही तो उनका है। और यह राज्य पूरी तरह से जो है से इस बात का साक्षी है कि लालू के जो 15 वर्ष के शासनकाल थे, 90 से 2005, उस परिवार का, तो बिहार की क्या दुर्दशा हुई थी, क्या स्थितियां थी, क्या जो है से लोगों में भय और आतंक का वातावरण था, किस प्रकार का जो है से शासन था। ये किसी प्रकार का कानून का राज नहीं, और न्यायालय तक जो है से उसको जंगल राज कहा था। तो उस लालू की याद आज भी लोगों की यादें ताज़ा हो जाती है। जब भी वो दिन का जो है से समय लोगों के जेहन में से गुजरता है, तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि काश वो दिन न आए। कोई सुरक्षित नहीं था, हत्या, अपहरण, डकैती, लूट की घटनाएं, और कहीं कोई सुनवाई नहीं। कोई घर के बाहर जाता था और शाम अंधेरा होने से पहले नहीं लौटता था, तो घर के परिवार चिंतित, कहाँ किसके साथ कौन सी अनहोनी घटना होगी। तो आज जो है से भी लालू जो है से उसी हिसाब से प्रासंगिक है कि काश लालू का शासन, लालू जैसा शासन इस राज्य में न आए। एक आखिरी, पुल है तो टूटेगा ही, सड़क है तो धंसेगी ही, पेपर है तो लीक होगा ही, आदमी है तो मरेगा ही, अमीर है तो कमाएगा ही, शिक्षित है तो बेरोजगार रहेगा ही, यही है मोदी की गारंटी। आरजेडी के ऑफिशियल पेज से ये बयान आया है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि आरजेडी को केवल जो है से मोदी सरकार के खिलाफ बोलना है,
मोदी सरकार ने 80 करोड़ लोगों को भरपेट भोजन कराने के लिए 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम किया है। इसकी चर्चा तो नहीं करते हैं। मोदी ने 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जनधन के तहत खाता खुलवाने का काम किया, जिसका लाभ आज लोगों को प्राप्त हो रहा है कि उनके विकास की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में जा रही है। मोदी ने जो ऐसे गांव में रहने वाली, घरों में रहने वाली महिलाएं, जिनके घरों में कोयले पर, गोईठे पर, लकड़ी पर खाना बनता था, 300 सिगरेट के बराबर उनके शरीर के अंदर में उसका धुआं प्रवेश करता था, कई प्रकार की गंभीर बीमारियां होती थी, उससे मुक्ति के लिए उन्होंने 12 करोड़ महिलाओं के घरों में मुफ्त में उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन देने का काम किया। इसकी वो चर्चा नहीं करते। 4 करोड़ से ज़्यादा बेघरों को, जिनके कच्चे मकान थे, झोपड़ियाँ थी, उनको प्रधानमंत्री आवास के तहत पक्के मकान देने का काम किया। आज़ादी के बाद जिनके घरों में आज तक अंधेरा था, बिजली नहीं पहुंची थी, सौभाग्य योजना के तहत 4 करोड़ घरों में मुफ्त में बिजली का कनेक्शन देने का, स्वच्छता अभियान के तहत जो महिलाएं खेतों में पगडंडियों पर जाती थी शौच के लिए, उनको 12 करोड़ घरों में शौचालय बनाने का काम, जिनके घरों के अंदर में जिनका परिवार का बीमार हो जाता था, उनको कितनी परेशानी होती थी, कर्ज लेकर के, खेत बेच के, गहना रख करके उनको इलाज करना पड़ता था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य के योजना के तहत वैसे 45 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 लाख प्रति परिवार उनके इलाज के लिए खर्चा देने का काम, ऐसे कई प्रकार की योजनाएं, सैकड़ों प्रकार की योजनाएं, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि 6000 करोड़, ये सब देने का काम मोदी जी ने किया है। इसकी चर्चा तो वो नहीं करते हैं। कहीं कोई कमियां रह गई, कहीं कोई त्रुटियां हो गई तो उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस रखती है। काम विकास का हो रहा है, इतना पुल पुलिया बन रहा है, इतना सड़क बन रहा है, इतना 4 लेन बन रहा है, इतना 6 लेन बन रहा है, इतने सारे विकास के काम हो रहे हैं। उसमें अगर कहीं कुछ हुआ है और किसकी गड़बड़ी के कारण हुआ है, जिसको बकसने का काम ये सरकार नहीं करती है, जांच के उपरांत दोषियों पर कार्रवाई करती है, तो केवल उसकी चर्चा करते हैं और ये विकास की कार्यों की चर्चा वो नहीं करते हैं। यही कारण जो है से जनता उनको बार बार नकार रही है, आगे भी वो आरजेडी को नकारती रहेगी। चलिए देख सकते हैं प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। इनकी बातें सटीक होती है, तीखी होती है, लेकिन सत्य होती है। देखिए पूर्व विधायक है भाजपा के कोटे से और खास साहब ने इनसे बातचीत की कि आखिर लालू प्रसाद यादव को जो बयान आता है कि इमरजेंसी के तहत भले हम जेपी आंदोलन का हिस्सा थे, हमने उनके विरुद्ध में आंदोलन निकाला था, लेकिन हमारे साथ कोई यातना नहीं हुई थी, कोई भी हमें राष्ट्रद्रोह या फिर देशद्रोही नहीं कहा था और किसी प्रकार की प्रताड़ना हमें नहीं सहने को मिली थी। लालू प्रसाद यादव के जो भी बयान थे, राष्ट्रीय जनता दल के जो भी बयान थे, आरजेडी के जो भी नेता के बयान थे, क्या प्रतिक्रिया रही इनकी आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इतिहास की रिपोर्ट बाकी असर तमाम खबरों और सब बने और देख रहे हैं 24। मैं नंदन अपने सहयोगी के साथ, धन्यवाद।